हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और जिन बच्चों को 2027 में 6वीं क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं या उन बच्चे के माता पिता भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। और इसमें आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026 है और इसके जो पेपर होंगे लगभग 3 से 4 महीने बाद 28 नवंबर 2026 में इसका पेपर होगा। यदि आप उस पेपर में बच्चे आपके पास हो जाएंगे तो आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूलों में 6वीं क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि ये स्कूल जो हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हैं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में कितने स्कूल हैं। आप एमपी से हैं तो एमपी में टोटल 54 स्कूल हैं। आप और भी किसी अन्य राज्य से हैं तो आप अपने राज्य में जितने जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्कूल हैं उनकी आप संख्या देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इन स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए बहुत सिंपल से नियम है। आपको आवेदन करना है, वो भी निःशुल्क रहेगा। उसके बाद आपको 28 नवंबर को एक परीक्षा देनी है और उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म आवेदन करते समय ध्यान रखनी है कि आप जिस भी जिले से हैं उस जिले की सही जानकारी दें। आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो आप जानकारी सही दें, क्योंकि आप जिस जिले से हैं और उसी जिले में आप यदि आपका बच्चा इस परीक्षा को पास कर लेगा तो उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो आप जो भी निर्देश दिए हुए हैं मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं आपके साथ, तो आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो परीक्षा के कुछ दिनों पहले आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और जब भी आपका परीक्षा हो जाएगी 28 नवंबर को, उसके बाद जो आपके परीक्षा का रिजल्ट रहेगा वो अगले साल मार्च के महीने में यानी कि मार्च 2027 में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपने रिजल्ट में चेक कर सकते हैं, जैसे आपका रिजल्ट में नाम रहेगा सूची में तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में फिर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और इन स्कूलों की सबसे अच्छी बात यही है कि इन स्कूलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, बल्कि जो बच्चे पिछड़े हैं, पिछड़े जाति के हैं या पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उनके लिए यह विद्यालय एक वरदान की तरह है। वरदान इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इन विद्यालयों में ग्रामीण उम्मीदवार से जो बच्चे आवेदन करते हैं उनके लिए 75% सीट रिजर्व होती हैं। तो जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें। और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि ST, SC, OBC तो आप जरूर इस फॉर्म को भरें और अच्छे से तैयारी करें। और यदि बात की जाए सीट आरक्षण की तो सीट आरक्षण में भी सिंपल सा नियम है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए 75% सीट है। उसके बाद OBC, ST, SC और जो बच्चियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित हैं। और यदि कोई दिव्यांग भी है तो वो भी उनके लिए भी सीट रिजर्व होती हैं। जैसे ही आप आवेदन कर देंगे और उसके बाद आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो आप इन नियमों को भी पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म भरते समय आपसे आपकी भाषा पूछी जाएगी कि आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं। तो आप MP से हैं तो आप हिंदी, इंग्लिश जो भी स्क्रीन पे मैंने शेयर किया उसको आप ध्यान से पढ़ के अपनी भाषा को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर देते समय दिक्कत ना हो। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी भाषा का चयन करेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश भाषा का चयन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने घंटे का टाइम मिलेगा। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की परीक्षा में 80 प्रश्न आपको करने रहेंगे और 80 प्रश्न के आपको 100 अंक रहेंगे टोटल, यानी कि एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का रहेगा, यानी कि 1.25 का एक प्रश्न रहेगा। और विषय की बात की जाए तो रीजनिंग, पर्यावरण अध्ययन, इन दोनों को मिलाकर 20-20 प्रश्न आएंगे और 25-25 नंबर के रहेंगे, यानी कि रीजनिंग और पर्यावरण मिलाकर
टोटल आपको 50 नंबर मिल सकते हैं। और वहीं पे यदि गणित की बात करें तो गणित में 20 प्रश्न आएंगे जिसके आपको 25 नंबर मिलेंगे। और जब हम यदि भाषा की बात करें तो यदि आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो हिंदी भाषा के 20 प्रश्न आएंगे जिसके आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से टोटल आपके प्रश्न हो जाते हैं 80 और टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 100। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक जानकारी यह भी दी है जो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर, दो बच्चों के नंबर बराबर आ जाते हैं तो उनका भी सिलेक्शन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसी हिसाब से होगा। सबसे पहले तो उनके विषय देखे जाएंगे कि किस विषय में उनके ज़्यादा नंबर हैं, पर्यावरण में या रीजनिंग में या गणित में या फिर भाषा में। और इनसे यदि मामला नहीं सुलझता है तो फिर देखी जाएगी कैटेगरी में भी सबसे पहले एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी, फिर जनरल। और इन सब के ऊपर भी जो गर्ल्स रहेंगी उनको सीट दी जाएगी। और गर्ल्स के बाद भी फिर भी चीज़ें नहीं सुलझती हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि किस बच्चे की उम्र कम है। यदि दो बच्चों में से किसी की उम्र 15 साल है और किसी की 14 साल है तो 14 साल वाले को सीट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, विषय की। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में 20 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक रहेंगे। और 20 प्रश्न में ना 5 टॉपिक से प्रश्न आएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। हर भाग से टोटल 4 प्रश्न रहेंगे। तो इस हिसाब से एक भाग से 4 प्रश्न, 5 भाग से 20 प्रश्न। जैसे कि आकृति या मिरर इमेज, दर्पण इमेज, या जो हम जल में प्रतिबिंब देखते हैं वो, या छुपी हुई आकृति पहचानना। तो रीजनिंग के बहुत सिंपल से प्रश्न रहेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेमो प्रश्न दिए थे उनको आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। तो रीजनिंग के इस हिसाब से टोटल 20 प्रश्न हो जाएंगे और हर एक पार्ट से 5 प्रश्न आएंगे। टोटल 5 पार्ट हैं तो 5 पार्ट में एक पार्ट से 4 प्रश्न, तो टोटल 20 प्रश्न और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 25। रीजनिंग के बाद बात की जाए पर्यावरण की तो पर्यावरण के भी 20 प्रश्न आएंगे जो कि 25 नंबर के रहेंगे। और इनमें भी इन्होंने टॉपिक दे दिया है जैसे प्राकृतिक जगत, मानव शरीर, दैनिक जीवन में विज्ञान और सामाजिक परिवेश। इन 4 टॉपिक से 15 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न आएंगे और जो 5 प्रश्न हैं वो पर्यावरण से ही आएंगे, पर वो एक गद्यांश के रूप में आएंगे, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में ही आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और अपठित गद्यांश को पढ़ के ही आप उन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस हिसाब से पर्यावरण के भी 20 प्रश्न हो जाते हैं और नंबर हो जाते हैं 25। और इसी तरीके से गणित की बात कर लें तो गणित में भी आप जो 9 टॉपिक देख रहे हैं जैसे कि संख्या पद्धति, गुणनखंड, गुणज, लंबाई, द्रव्यमान, भिन्न, क्षेत्रफल, वर्ग, बहुभुज, दंड आरेख। तो ये जो 9 टॉपिक हैं इनसे गणित के 20 प्रश्न आएंगे और नंबर रहेंगे 25। और दो प्रश्नों का ये डेमो भी इन लोगों ने दिया हुआ है जैसे कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, दूसरा प्रश्न भी दे रखा है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लें सबसे स्कोरिंग और सबसे आसान सब्जेक्ट की। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भाषा का जो सेक्शन 3 रहेगा लैंग्वेज का, उसमें आपको हिंदी भाषा आप चुनेंगे तो हिंदी भाषा में टोटल प्रश्न आएंगे 20, नंबर मिलेंगे 25। पर जो 20 प्रश्न आएंगे वो 4 गद्यांश के रूप में आएंगे, 4 अपठित गद्यांश और एक अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न रहेंगे। तो आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है और उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, पर्यावरण में भी एक अपठित गद्यांश आएगा और भाषा में भी एक अपठित गद्यांश। भाषा में 4 अपठित गद्यांश आएंगे तो टोटल अपठित गद्यांश हो जाते हैं 5। तो इस हिसाब से अपठित गद्यांश के कुल प्रश्न हो जाते हैं 25 और नंबर हो जाते हैं 30। तो अपठित गद्यांश यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एक पर्यावरण का और 4 हिंदी का, हिंदी या इंग्लिश का, तो आपके 30 नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं। बाकी जो जवाहर नवोदय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन था उसी नोटिफिकेशन को मैंने इन छोटी छोटी स्लाइडों में तैयार किया हुआ है। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को रोक कर, या जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने माँ बाप से पूछ कर समझ सकते हैं पेजेस को कि इस पेज में क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा है। और फिर भी यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको बनवाना पड़ेगा।
यदि आपका बच्चा पास हो जाएगा तो। और ये जो इसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। और ये जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन यानी कि आपको ये परीक्षा कंप्यूटर पे नहीं देनी, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और एक OMR सीट मिलेगी। OMR सीट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे और जैसे कि एक प्रश्न का आपका बी उत्तर सही है तो बी वाला गोला आपको भरना पड़ेगा, और जो बी वाला गोला रहेगा वो आपको पेन यानी कि वॉल पेन से भरना पड़ेगा, ब्लैक या ब्लू, काला या नीले पेन से आपको वो गोला भरना पड़ेगा। यदि आप गोला वो अच्छे से नहीं भरेंगे तो वो आपका 1 नंबर खराब हो जाएगा। और इसमें आप यदि गलत प्रश्न भी करते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आप यानी कि 100 के 100 प्रश्न, 80 के 80 प्रश्न आप कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर। और 2 घंटे का टाइम सही भी है 80 प्रश्न करने के लायक। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर उस कमेंट का जवाब दूंगा। और यदि आपको मेरे द्वारा यह वीडियो बनाई हुई वीडियो समझ आती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।